मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ए नॉट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी नॉट, द एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय। चलें जी देख लेते हैं भाई, एम्पलीट्यूड आपने निकालनी है कि कितनी आती है, तो देखते हैं जी वी नॉट ओवर लगाते हैं ए नॉट, इसका भी स्क्वायर कर लें, इसका भी स्क्वायर कर लें। चलें ऐसे करते हैं जी, वी नॉट स्क्वायर ओवर ए नॉट, भाई वी नॉट स्क्वायर लेंगे तो वी नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और इसका क्या आएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया एक्स नॉट इज इक्वल टू आ गया वी नॉट स्क्वायर ओवर ए नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, जी बिल्कुल अल्फा ही है ऑप्शन। A particle oscillating in simple harmonic motion is in equilibrium at center of its path, acceleration is 0। जी सेंटर ऑफ पाथ पे ये इक्विलिब्रियम पे होता है, क्योंकि जब a 0 होगा, a 0 होगा तो f भी क्या होगी 0, और f 0 हो तो बॉडी किस में होती है इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है जी, सो दिस इज द ट्रू ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर ने भी वही बताई है। The displacement of SHM is written as x is equal to x naught sin omega t। If displacement is written as then phase constant will be। बिल्कुल जनाब, आपके तमाम फार्मूला जो आपने पढ़े हुए मैंने आपको बताया था इसमें sin ओमेगा t, अगर sin cos में शिफ्ट हो जाए हर फार्मूला में, या cos sin में शिफ्ट हो जाए, तो आपकी इनिशियल फेज कितनी हो जाती है 90 हो जाती है। तो यहाँ देखें आपका ये फार्मूला था, लेकिन उसने ये लिखा है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब है साइन कॉज में कन्वर्ट हुआ तो इनिशियल फेज आपकी कितनी होगी 90 डिग्री। तो देखते हैं जी बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, अ बॉडी ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम द स्प्रिंग, ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज शोन इन फिगर। इफ द मास इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड लेट गो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इज। देखें डायग्राम इसमें मिस है, तो ये देखें डायग्राम एक्चुअली इसमें ये वाली आएगी, ये डायग्राम है जी, इसमें आपको कहता है कि क्या इसका टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड का बच्चों फार्मूला देखें तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k होता है ना, तो यहाँ आप k पुट कर दें कितना निकलेगा, इन दोनों को देखें तो ये पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट k कितना बनेगा, इनका बन जाएगा 2k और k, ये तो k इक्विवेलेंट टोटल कितना बनेगा, k आ जाएगा जी, ऊपर इनका प्रोडक्ट लिख देते हैं, नीचे इनका क्या लिख देते हैं सम लिख देते हैं। ठीक है जी, अब ये k से कट गया तो 2/3k आ गया ना, तो यहाँ हम इसको क्या पुट करेंगे, नया टाइम पीरियड जो आएगा वो क्या आएगा 2 पाई इज इक्वल टू m ओवर 2/3k, 3 ऊपर चला जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3/2 m ओवर k, ये आंसर आएगा। देखते हैं क्या आंसर कंप्यूटर क्या देता है आंसर, जी कंप्यूटर ने भी वही दिया है जो हमारा आंसर निकला है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग without damping when the displacement of the bob is less than maximum, its acceleration vector a is correctly shown in figure। तो कौन सा जी इसका एक्सेलरेशन वेक्टर किस तरफ को होगा, जी एक्सेलरेशन वेक्टर आप बताएं किस तरफ को होगा। चूंकि सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड मीन पोजीशन होता है, तो इस मोशन के दौरान देखें तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये अलोंग द टेंजेंट टूवर्ड द सेंट्रीपिटल आएगा, ये वाला। ये देखें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सिचुएशन बननी चाहिए, तो ये ऑप्शन 2 बननी चाहिए। इसकी आंसर देखते हैं क्या आता है जी, बिल्कुल आंसर 2 ही आ रहा है। ठीक है, टूवर्ड द मीन पोजीशन अलोंग द टेंजेंट होता है, सर्कुलर पाथ है ना, सेमी सर्कल होता है ना, सेमी सर्कल के ऊपर टेंजेंशियल यही बनेगा ना, ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसके एक्सेलरेशन क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला जी। नेक्स्ट देखें, इफ एन ऑसिलेटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम इट्स फेज कांस्टेंट विल बी। भाई नेगेटिव एक्सट्रीम से चले अगर कोई चीज़ तो उसका फेज कांस्टेंट क्या होता है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम होती है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होती है। तो नेगेटिव एक्सट्रीम में कितना होता है 270 डिग्री नहीं होता, 270 डिग्री कितना होता है जी, पाई में कितना होता है, ये 3π/2 होता है गालबन। देखें जी शाबाश, क्या आंसर है जी, बिल्कुल बीटा आंसर है, ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट एसएचएम सच दैट इट कवर अ हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इन 1 सेकंड देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। देखें ये बच्चों मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं इस तरह के कि बॉडी अगर यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो यहाँ पे उसके पास डिस्प्लेसमेंट है x0, और यहाँ कितना सेंटर में कितना बनेगा x0/2। इधर से अगर यहाँ जा रहे हैं तो t/12 टाइम लगता है, और अगर उधर से इधर आ रहे हैं तो कितना लगता है t/6 फर्स्ट हाफ को कवर करने के लिए। इसका मतलब है उसका टाइम जो लगेगा उसको कितना होगा t/6 होगा। कितना लग रहा है ये 1 सेकंड लग रहा है,
तो टी कितना आना चाहिए, 6 सेकंड आना चाहिए। ये जवाब है आपका, ठीक है जी। चलें जी आंसर देखें, ये आपका आंसर भी उसने कंप्यूटर ने दिया हुआ है। ओके चलें नेक्स्ट देखें, इफ एस एग्जीक्यूटिंग एफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ के ई चेंजेस इज। अच्छा जी देखें, ये के ई और बॉडी की बात करें, अगर बॉडी की ऑसिलेशन है ये, ओके, के ई किस तरह से ऑसिलेट करती है, इस साइकिल में भी क्या होती है, तो बॉडी का एक साइकिल था ये, तो के ई के कितने साइकिल हैं, 2। अगर बॉडी का एफ साइकिल हो तो के ई के कितने साइकिल होंगे, एफ 2f साइकिल, डबल साइकिल आएंगे ना उसके। सो काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी डबल पे मूव करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ये बिल्कुल ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन देन द टाइम पीरियड इज, भाई ए इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वेयर है, ये दोनों इक्वल हो गए तो कट गए, ओमेगा स्क्वेयर 1 के इक्वल आ गया, 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 2 पाई सेकेंड आ गया, तो 2 पाई सेकंड ये बनता है। देखें कंप्यूटर क्या कहता है जी कंप्यूटर भी सही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t, इफ अलॉन्ग विद इट अनदर मास ऑफ m इज आल्सो सस्पेंडेड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल नाउ बी। भाई एक और मास उसमें आपने डाल दिया तो मास बेसिकली क्या हो गया, डबल। यू नो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसको डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, नया टाइम पीरियड आ जाएगा, √2t आ जाएगा। तो देखें जनाब जवाब क्या है, √2t आ गया, ठीक है, क्योंकि आपने मैथ्स को क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया ना, इसको एक और ऐड कर दिया इसके साथ। ये सिचुएशन थी आपकी, एक मैथ्स था इसके साथ एक और मैथ्स ऐड कर दिया। सिंपल पेंडुलम हैज अ बोब व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज, इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट अबव द पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट देन इट्स टाइम पीरियड विल, जी क्या होगा जी, टाइम पीरियड को क्या करेंगे, टाइम पीरियड इसका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा ना। देखें कैसे, ये नेगेटिवली चार्ज है और इसके नीचे आपने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रख दी, तो ये जब ऑसिलेट स्टार्ट करेगी तो ये फ़ौरन क्या हो जाएगी, डैम्प्ड हो जाएगी ना। तो डैम्पिंग के लिए इसकी टाइम पीरियड को क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज कर जाना चाहिए जी, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू -bx वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, b इज द कांस्टेंट, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो बेसिकली ये a दिया हुआ है इसने कितना जी, -bx, और हमारे पास a का फार्मूला क्या होता है, -ω²x। कंपेयर कर लें तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, b के इक्वल नहीं आता, और ये कितना आएगा ω², भाई ω² b के इक्वल आता है, तो ये आ गया। अब ये किसके इक्वल है, इसका स्क्वायर ले, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, √b आ जाएगा। तो भाई ये क्या है, 2 पाई ओवर t इज इक्वल टू √b नहीं आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, इसमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड देखते हैं तो 2 पाई ओवर √b, ये आंसर आ गया। क्या आंसर होना चाहिए, 2 पाई ओवर √b आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। तो देखते हैं क्या कहता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने उल्टा कर दिया, उसने ए कह दिया, नहीं जी ए नहीं आएगा, ये आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन दिया हुआ। अगर वेलोसिटी होती तो फिर वो हम उसको कह सकते थे कि वो आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी देता तो फिर x ओमेगा आना था, ठीक है। डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड a इज, एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस कितना कवर करती है बॉडी। डिस्टेंस की बात करें तो वो a इधर जाएगी, फिर a वापस आएगी, फिर a इधर जाएगी, फिर a इधर जाएगी, तो टोटल कितना आएगा 4a, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0, s कितना आएगा 4a। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जी डेल्टा, ठीक है। रेजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड नहीं फोर्स्ड, डैम्प्ड में वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड कम होती है, ठीक है। तो चाली ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखें, 170 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग SHM। भाई अगर x इज इक्वल टू x0/2 हो तो आपने ke बताना है कितनी आएगी। तो बच्चों बड़ा आसान है, ke मैंने बताया हुआ है इस डिस्टेंस पे कितनी होती है 3/4 ऑफ टोटल, और p कितनी होती है, बुक में बड़ी जगहों पे क्वेश्चन है 1/4 ऑफ टोटल, ठीक है। तो देखें जवाब 3/4, यानी 75% ऑफ टोटल ये होती है और 25% ये होती है। PE जो है वो लेस होती है किससे, KE से। किस पे, इस डिस्टेंस पे। इक्वल कहाँ होती हैं ये, KE इक्वल होती है PE के, ये कहाँ पे इक्वल होती है x0/√2 पे, इस पे इक्वल होती है, ठीक है।
M is suspended from a spring of negligible mass, then spring is pulled down little and then released so that the mass execute SHM of time period t. If the mass is increased by m, the time period becomes 5t/3, then the ratio of m and m is. जी चलें देखते हैं जी हम क्या करते हैं जी। हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ मास के। तो T1/T2 इक्वल आ जाएगा आपके पास √m1/m2, ठीक है जी। अब टाइम पीरियड जो आपके पास पहले है वो कितना है, वो है T है। किस मैस के लिए है जी, वो है जी हमारे पास m मैस के लिए, ओके। अब आपने दूसरा जो टाइम दिया है वो कितना है, 5t/3 है। वो किस मैस के लिए है जी, वो है जी इस मैस के लिए, ओके। तो रेशो निकालनी है हमने, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3t/5t नहीं हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m/m। ये काटा गया, हमने इनकी रेशो निकालनी, रेशो देन द रेशो ऑफ पूछा है ना। अब स्क्वायर लें इन दोनों का तो क्या बनेगा, 9/15 नहीं आ जाएगा, m/m जी, 9/25 आ जाएगा जी, 9/25। फिर देखें, m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ negligible mass, spring is pulled a little and then released so that mass execute SHM of time period t. If the mass is increased by m, the time period t is equals to 2π√m/k होता है ना। तो हमने रेशो किसकी पूछी है, उसने स्मॉल m टू कैपिटल M पूछी है, तो इसको उल्ट दें, इसको उल्ट देंगे तो स्मॉल m इंटू कैपिटल M क्या हो जाएगी, 25/9 हो जाएगी। और ये अक्सर गलती हो जाती है, पेपर में पूछा उसने उल्टी रेशो होती तो हम देखते कोई और है, जो आप देख लें, ठीक है। रेजोनेंस द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम, बुक में लिखा हुआ है ये। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM विद k इज, ये भी बताया मैंने कि जी कहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, किस डिस्प्लेसमेंट पे ये दोनों इक्वल होती हैं, x0/2 अंडरूट पे, इस पे इक्वल होती हैं। तो कितना x0 दिया हुआ है इस केस में, 4 दिया हुआ है, तो इसे √2 लिख दें। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2/√2। तो जो ऊपर 2 है इसे 2 बार स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ना। लें जी, ये कट गया तो क्या आ गया, 2 √2 नहीं आ गया, तो 2 √2 सेंटीमीटर आएगा जी, ये ऑप्शन बनेगी। देखें जी क्या आंसर है जी, ओहो ये इधर लगा दिया इन्होंने, x0/2 नहीं, यही आएगा जी, √2 ये आंसर आएगा, कंप्यूटर ने थोड़ी मिस्टेक की है, ये इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं इस पे। और x0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, तो 4 वैल्यू पुट करेंगे आप, तो देखें तो उसको हम 2 × 2 लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ मून इज, भाई सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहता है, अगर नाम सेकंड पेंडुलम रहे तो उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, 2 सेकंड, जहाँ मर्जी चला जाए, अगर उसका नाम आपने सेकंड पेंडुलम रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, व्हेन अ बॉडी इज एट डिस्प्लेसमेंट x0/2 टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट दिस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग SHM। इस डिस्प्लेसमेंट में पहुंचने का टाइम निकालना है ना, x0 इज इक्वल्स टू, सॉरी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x0 sin 2π/t इंटू t। ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, x0/2, दिस इज x0 sin 2π/t इंटू t। x0 से कट गया, साइन इधर आके क्या हुआ, इन्वर्स हुआ 1/2 का, क्या आया 2π/t इंटू t आ गया, ठीक है जी। साइन इन्वर्स कितना होता है, π/6 होता है, 2π/t इंटू t आ गया, ठीक है। पाई से कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये यहाँ से टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू t/12 आ जाएगा, t/12 सेकेंड। सो ये आंसर आना चाहिए। तो t/4 नहीं है जी, x0/2 है, t/4 नहीं आएगा, t/12 आएगा। अगर x0 के ऊपर बात करते तो वो कितना आना था, t/4 आना था। यानी यहाँ से आप खुद देखें, यहाँ तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज x0, और यहाँ t/4 होता है ना आपके पास टाइम, वापस आने का भी कितना होता है t/4, इधर जाने का भी कितना होता है t/4, इधर जाने का भी कितना होता है t/4, सारा ऐड करें तो कितना बनता है, t बनता है, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।